हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर एकदम सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने रीजनिंग स्टार्ट की थी। रीजनिंग में भी फर्स्ट चैप्टर हमने लिया था कोडिंग डिकोडिंग। उसकी हमने 2 से 3 क्लासें कर ली हैं, जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट सवाल किए थे। आज की इस क्लास में कोडिंग डिकोडिंग का हम थर्ड टाइप करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है आपका? जैसे आप देख सकते हो, टाइप थर्ड सेंटेंस वाले क्वेश्चन, यानी आपको कोड बना के देगा सेंटेंस का। जैसे देख सकते हो आप, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में केन पति का अर्थ गुड मॉर्निंग, हु शैंग का अर्थ कम ऑन और हु कैन सी यू का अर्थ कम फॉर गुड, यानी इस प्रकार के आपके सवाल आएंगे। आपको कोई सेंटेंस देगा, उसका कोड देगा उसी सेंटेंस के रूप में, फिर ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देगा, उसका कोड देगा सेंटेंस वाला। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में केन पति का अर्थ है गुड मॉर्निंग, यानी केन पति का कोड क्या दे दिया इन्होंने? केन पति का अर्थ जो है वो है आपका बच्चों गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि केन का अर्थ गुड हो और पति का अर्थ मॉर्निंग हो, ऐसा भी हो सकता है कि पति का गुड हो और केन का मॉर्निंग हो, ठीक है। अभी हमें कोई फिक्स नहीं पता है। उसके बाद हु शैंग का अर्थ दिया है आपको, हु शैंग का अर्थ क्या दिया है? कम ऑन दिया है, ठीक है, ये दिया है कम ऑन। इसी प्रकार हु कैन सी यू का अर्थ कम फॉर गुड है, तो हु कैन सी यू का अर्थ क्या है बच्चों? कम फॉर गुड, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? तो इस भाषा में फॉर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड प्रयोग किया गया है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है जो फॉर है, जो अंग्रेजी का वर्ड फॉर है, उसके लिए कौन सा कोड इन्होंने यूज़ किया है। जैसे अब हम यहाँ से देखेंगे, जो फॉर है उसको देखना हमें। तो सबसे पहले ऐसा सेंटेंस देखिए जिसमें कोई चीज़ सेम आ रही हो। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर गुड है, यहाँ पर भी गुड है, ठीक है। तो इसमें केन आ गया, इसमें भी केन आ गया, तो इसका मतलब जो केन है वो किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चों? गुड के लिए, ठीक है। तो केन का मतलब क्या हो गया? गुड। तो इसको तो हटा दीजिए, गुड यहाँ से भी गया और गुड यहाँ से भी गया। चलिए, इसी प्रकार अब हम देखेंगे और कम, यहाँ से हमें फॉर निकालना है तो इसको भी हटाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए सेम कौन कौन है? हु आ रहा है, ठीक है, और इसमें सेम कौन है? कम आ रहा है। तो कम से कम गया और हु से हु गया, तो बचा क्या आपका? फॉर बचा और सी यू बचा। तो आप देख सकते हैं फॉर का कोड क्या हो जाएगा बच्चों? सी यू हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है वो आपसे फॉर का ही पूछे, आपसे पूछ लग सकता है कम का बताइए कोड क्या होगा, ठीक है, या बस पूछ सकता है गुड का बताइए क्या होगा। तो देखिए कम का कोड क्या होगा। अभी हमने देखा यहाँ पर सेम था कम, इसमें भी हु सेम है, तो मतलब कम की जगह कौन आएगा? हु, ठीक है। तो कम का कोड क्या हो जाएगा? हु। अगर मैं आपसे पूछूं गुड का कोड बताइए, तो गुड का कोड कौन है? तो गुड की जगह हमने किसको काटा है? केन को, तो गुड का कोड आ जाएगा आपका केन, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको ध्यान से करना। अब देखिए इसका नेक्स्ट सवाल, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्री नेट बिस का अर्थ स्मोकिंग इज हार्मफुल, वोग डोर नेट का अर्थ अवॉइड हार्मफुल हैबिट और डोर बिस यल का अर्थ है प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग, तो इसी भाषा में हैबिट के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है? आपसे ये पूछा है और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए आपसे क्या पूछा है? हैबिट। तो हैबिट वाले सेंटेंस को उठा लीजिए। तो हैबिट किस किस में है? आप कहोगे सर इस वाले सेंटेंस में हैबिट दिख रहा है हमें, और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो अवॉइड हार्मफुल हैबिट में है, तो मुझे अवॉइड को भी हटाना पड़ेगा इसमें से और हार्मफुल को भी हटाना पड़ेगा। सबसे पहले सारे कोड लिखे इस एक तरफ को, ठीक है। प्री नेट बिस का अर्थ क्या है बच्चों? स्मोकिंग इज हार्मफुल, और वोग डोर नेट का अर्थ क्या है बच्चों? अवॉइड हार्मफुल हैबिट। इसी प्रकार डोर बिस यल का अर्थ क्या दिया है? प्लीज अवॉइड स्मोकिंग। अब देखिए जरा, हमें क्या निकालना है? हैबिट का कोड निकालना है। तो हैबिट
को निकालने के लिए हमें ये दो हटाने पड़ेंगे। अब अवॉइड देखिए सबसे पहले किस किस में है, तो अवॉइड एक तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में कौन सेम आ रहा है, अवॉइड की जगह यहाँ पर देखिए डोर और डोर, तो अवॉइड अवॉइड तो डोर से गया डोर और अवॉइड से गया अवॉइड, ऐसे आप इसको काट सकते हो। फिर हार्मफुल देखिए, हार्मफुल इसमें भी है और हार्मफुल इसमें भी है, तो हार्मफुल से हार्मफुल काट दीजिए और जो इधर सेम आ रहा हो उसको काट दीजिए। तो कौन सेम आ रहा है, नेट सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या बचा, इधर हैबिट बचा और इधर क्या बचा, वोग बचा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, हैबिट का कोड वोग हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन है, भले ही ये लॉन्ग दिख रहे हैं आपको, कुछ नहीं है इसमें, 1 मिनट का सवाल है। अभी तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे 1 मिनट लग रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आप क्वेश्चन में ही काटना शुरू कर देना, ठीक है। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है इसको 5 या 10 सेकंड में ही आराम से कर देंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ चलो अवॉइड का कोड बताओ, अवॉइड का कोड बताओ और हार्मफुल का कोड बताओ, ठीक है, और प्लीज़ का कोड बताओ। चलिए फटाफट अपनी कॉपी पे निकाल के दिखाइए। अवॉइड, तो अवॉइड देखिए सबसे पहले मैंने कहाँ पे काटा था, तो अवॉइड इसमें भी है और इसमें भी है, तो और कौन कौन है इसमें, डोर, तो अवॉइड का कोड क्या हो गया, डोर। तो अगर आपसे अवॉइड का पूछता तो ऑप्शन डोर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे हार्मफुल का पूछता तो हार्मफुल यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, तो सेम यहाँ से हमने क्या काटा, नोट और नोट काटा, तो इसका हो जाएगा आपका नेट या नोट। अच्छा, प्लीज़ का क्या होगा, प्लीज़ में यहाँ पर देखिए स्मोकिंग को काटना पड़ेगा मुझे, तो प्लीज़ तब बचेगा, तो स्मोकिंग और स्मोकिंग, तो यहाँ से काट दीजिए इसको, और यहाँ पर देखिए क्या सेम है, 20 और 20 सेम है, तो प्लीज़ का क्या कोड बच जाएगा, यल बच जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ का क्या बच जाएगा, यल बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इसका नेक्स्ट टाइप कौन सा बचा है उसको करते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए बच्चों, एक सवाल ये आपको करने के लिए है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओ का पेरू का अर्थ है फाइन क्लॉथ, मेटालिसा का अर्थ है क्लियर वाटर और डोनालिसा पेरू का अर्थ है फाइन क्लियर वेदर, तो इस भाषा में वेदर के लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वेदर पूछा आपसे, तो वेदर वाले सेंटेंस में आप देखिए कहाँ पर है वेदर, यहाँ पर वेदर है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे फाइन को हटाना पड़ेगा और क्लियर को हटाना पड़ेगा। तो फाइन वाले सेंटेंस यहाँ पर एक तो फाइन और एक यहाँ पर है फाइन, तो देखिए दोनों में सेम कौन है, इस यहाँ पर पहले लिख लीजिए सबको, ठीक है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। ओ का पेरू का अर्थ क्या है, फाइन क्लॉथ, ठीक है। मेटालिसा का अर्थ क्या है, क्लियर वाटर, और डोनालिसा पेरू का अर्थ क्या है, यहाँ पर आपका फाइन क्लियर और वेदर। तो देखिए सबसे पहले फाइन को हटाइए, क्योंकि मुझे वेदर निकालना है तो दोनों को हटाना पड़ेगा। तो जब फाइन मैं देख रहा हूँ एक तो इस वाले सेंटेंस में और यहाँ पर है, तो फाइन से गया फाइन और इधर जो सेम होगा उसको काट दीजिए, पेरू से गया पेरू, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लियर और क्लियर, तो क्लियर से गया क्लियर और इधर जो सेम होगा उसको काट देना, लीसा से गया लीसा, तो बचा क्या, वेदर का अर्थ हो जाएगा सर डोना, ठीक है। तो वेदर का अर्थ कौन सा हो जाएगा, डोना, ऑप्शन ए राइट आंसर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर बताइए क्लियर का अर्थ क्या है, और आपसे पूछूं अगर फाइन का अर्थ क्या है, और अगर आपसे पूछूं वाटर का अर्थ बताइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्लियर का अर्थ क्या है हुआ भाई, क्लियर यहाँ पर हमने काटा और क्लियर की जगह कौन काटा, लीसा, तो क्लियर का अर्थ हो जाएगा लीसा। अच्छा, फाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, फाइन यहाँ पर काटा और पेरू यहाँ पर काटा, तो पेरू हो जाएगा। अच्छा, वाटर का अर्थ क्या बचेगा भाई, यहाँ से क्लियर गया तो वाटर बचा, तो यहाँ पर क्या बचा है, मेटा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो लास्ट टाइप बचा है उसको और देख लीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टाइप बचा है इस चैप्टर का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, ये फिनिश हो जाएगा। फिर आपका सबसे लास्ट टाइप कह दो या बहुत ही आसान टाइप कह दो, ये इतना आसान है कि इसमें आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही देखकर आंसर बता सकते हो। कैसे, मैंने इनका अलग टाइप बना दिया है कहने वाले क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, किसी का कोड कुछ कहेगा, जैसे जल को काला कहा जाए, काले को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को नीला कहा जाए, नीले को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए और गुलाबी को मछली कहा जाए, तो आसमान का रंग क्या है।
ऐसे अटपटे सवाल पूछ लेगा, बच्चे क्या सोचेंगे, आसमान का रंग पूछा है, आसमान का रंग तो सर नीला होता है, लगा के आगे उनका जी बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। लेकिन ये गलत हो गया आपका। उसने आपको पहले ही कोड दिया है कि जल को क्या कहोगे, काला, काले को कहोगे वृक्ष, वृक्ष को कहोगे नीला, और नीले को वर्षा कहोगे। तो आप जानते हैं आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन नीले को क्या कह रहा है वो, नीले को कह रहा है सर वर्षा। ठीक है, नीले को वर्षा कहा जाए तो इसका आंसर होगा वर्षा, ना कि नीला। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हमें बचना है, बहुत ही आसान है। देखो मैंने पेन भी नहीं उठाया, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर अंडरलाइन करी, पेन तो उठाया, अरे वो तो तुम्हें समझाने के लिए उठाया ना। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। आपसे पूछ लेगा धरती या पृथ्वी का रंग कैसा होता है, नीला, तो नीले को क्या कहेंगे फिर, वर्षा, ऐसे पूछ लेगा। आपसे पूछेगा कि चिड़िया कहाँ पर बैठती हैं, यानी वृक्ष पर बैठती हैं, तो वृक्ष को क्या कह रहा है वो, तो वृक्ष को कह रहा है सर नीला, तब आंसर नीला होगा। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल है इसी टाइप का। यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए, पीले को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। अब देखिए मछली कहाँ रहेगी, सब जानते हैं जल में रहती है, तो जल आंसर लगा दें, पहले पे ही रखा है इसलिए कि जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि मछली कहाँ रहती है, जल में, तो डायरेक्ट जल दे दिया पहले में, जिससे बच्चों को सोचने की भी जरूरत ना पड़े, तो और वो टिक करके आ जाए, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको बस थोड़ा सा सोचना है, यहाँ पर लास्ट में देख लेना, कुछ भी कह रहा हो उसको भूल जाओ। आप यहाँ देखो मछली कहाँ रहती है, जल, फिर जल का कोड देख लो बस। तो जल का कोड क्या है, जल को हरा कहा जाए, तो हरा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे ही हम सवाल हल करेंगे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।